खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम यूएई में मौजूद है। श्रीलंका के साथ T20 सीरीज के बाद अब पाकिस्तान टीम का मुकाबला वनडे सीरीज में है और 5 एक रोजा मैचों की सीरीज में पहले मैच के बाद पाकिस्तान को सीरीज में एक मैच की बढ़तरी हासिल हो चुकी है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं, पहले एक नजर आज के टॉप स्कोरर पर। शारजा वनडे में पाकिस्तान जीत गया मगर मुकाबला खूब हुआ। शाहिद आफरीदी ने फिर कप्तान मिसबाउल हक को नजरअंदाज कर दिया। फास्ट बॉलर्स पिट रहे हैं, बॉलिंग कोच मोहम्मद अकरम कहां हैं? और इस्लामाबाद में हॉकी ओलंपियंस ने हॉकी बचाने के लिए मुजाहरा कर दिया। प्रोग्राम की शुरुआत में बात करेंगे पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान शारजा में खेले जाने वाले पहले एक रोजा मैच की, जहां दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद 11 रन से फतह मिसबाउल हक की क़यादत में खेलने वाली पाकिस्तान टीम ने हासिल की कामयाबी। उधर दूसरी जानिब एक जानिब अगर पाकिस्तान के बैट्समैनों ने श्रीलंकन बॉलर्स के पसीने छुटा दिए, तो दूसरी जानिब इनिंग्स के इख्तितामी ओवर्स में श्रीलंकन बैट्समैनों ने जिस अंदाज में बैटिंग की, पाकिस्तानी खिलाड़ियों का खून खुश्क हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कभी भी कुछ भी कर सकती है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ यूएई में ही पाकिस्तानी बैट्समैन रन्स के लिए कोशां रहे। In the air, cries of catcher, and it's someone underneath and he's going to take it. Imran Tahir is not going to get close to that. लेकिन श्रीलंका के खिलाफ शारजा में तो पाकिस्तानी बैट्समैन रन्स के अंबार लगाने का इरादा लिए आए थे। कभी शर्जील का बल्ला चला, and he goes for it again downtown. Oh, sweet! And again. Oh, entertainment plus. तो मोहम्मद हफीज ने भी अपनी फॉर्म हासिल कर ली। Shot 6, Hafiz. Back live, and there's Hafiz, and there is 100. Oh, sweet as, and what a way to go to 3 figures. सुहेब मकसूद ने भी खूब बैट घुमाया। That's gone, done the distance. And there we go, some more. Oh, love this game. और बूम बूम ने गेंद को बाउंड्रीज के बाहर कई मरतबा फेंका। Here he goes this time. Boom, boom, and goodbye, good night, and 6 more. Oh, he's so strong over extra cover. There you go, another beautiful stroke. Is it gone all the way? Yes, it is. मिसबाउल हक ने अक्लमंदी की और जारहाना खेल पेश करने वालों को भेजा ऊपर के नंबरों पर। 5 विकेट पर 322 रन बोर्ड की जीनत बने तो पाकिस्तानी शायकीन भी शाद नजर आए, मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। Oh, take that. Take that. That is gone miles. कुसाल परेरा 64 और चंदीमल 46 रन बनाकर अपना हिस्सा तो डाल गए। Over the top. Over the top. That's gone. मगर आखिरी लम्हात में सेनानायके और प्रसन्ना ने ऐसे छक्के चौके लगाए कि मिसबा के हाथों के तोते ही उड़ गए। That's in the air. And 6 more. बमुश्किल तमाम पाकिस्तान को 11 रन से फतह मिली। Mid-off picks him up. So that's it. मैच पाकिस्तान की जीत पर खत्म तो हो गया, मगर आइंदा मैचेस में भी शायकीन क्रिकेट को ऐसे ही छक्के और चौके देखने को मिलेंगे, जिसकी पेशगोई साबिक कप्तान वसीम अकरम ने भी कर दी है। ओपनर में से कोई भी एक पहले 3 से 4 में से 3 में से स्पेशली एक बैट्समैन अगर 50, 40 और 45 ओवर खेलता है और पाकिस्तान टीम अगर पहले बैटिंग करती है, तो वो इन विकेटों पे ऑलमोस्ट हर मैच में 280, 290 कर सकते हैं, मगर ऐसी इसी प्लानिंग के साथ। पहले यूएई और उसके बाद जनूबी अफ्रीका में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग में खातिर खा कारकर्दगी न दिखाने पर पाकिस्तान T20 के कप्तान मोहम्मद हफीज को क्रिकेट पंडितों और क्रिकेट के नाक़दीन ने आड़े हाथों लिया। लेकिन उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ पहले एक रोजा मैच में जिस अंदाज में मोहम्मद हफीज ने 3 हिस्सों की इनिंग्स तख्लीक की, सवाल ये पैदा होता है कि क्या मोहम्मद हफीज अपने ऊपर तनकीद करने वालों को इस इनिंग के साथ जवाब देने में कामयाब रहे हैं? Archibald goes for the big swing and he's given him. So Sri Lanka strike back to win the second game
दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका के हाथों दूसरे T20 में नाकामी पर कप्तान मोहम्मद हफीज को रावलपिंडी एक्सप्रेस ने आड़े हाथों लिया। मसला सबसे बड़ा आपका यही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी ये है। आज डेल स्टेन तो नहीं था, आज फिर स्लिप में आउट हो गया। भाई प्रॉब्लम सिर्फ आपका कप्तान है इस वक्त। प्रॉब्लम ये ना वो रन्स करता है, ना वो कप्तानी अच्छी कर रहा है इस वक्त। फिर कहते हैं जी बैक करें हमें, और बैक किस चीज की करें आपको। फिर शारजा में पहले वनडे से कबल साबिक कप्तान राशिद लतीफ ने यह तक क्या डाला कि मुस्टर प्रोफेसर की टीम में तो जगह ही नहीं बनती। अब आफरीदी के होते हुए उन्हें टीम में खिलाना समझ से बाहर है। मोहम्मद हफीज पर इन बातों से दबाव में आना तो आम सी बात थी। अब उन्हें साबित करना था कि वो ठीक है, और इसके लिए परफॉर्मेंस से बढ़कर जवाब और क्या हो सकता था। बस हफीज ने श्रीलंकन बॉलर्स पर गुस्सा निकालने का फैसला किया और पहले वनडे में बनाई साल 2013 की तीसरी सेंचुरी। Back live, and there's Hafiz, and there is 100. Oh, sweet as, and what a way to go to 3 figures. Beautiful piece of timing, and he's just put up his 100 in style. 700. मिस्टर प्रोफेसर ने 181 मिनट में 129 गेंदों पर 7 चौकों और 4 छक्कों के साथ 122 रन की इनिंग्स खेल डाली। Full toss, flicked. यही नहीं, उन्होंने दूसरी विकेट पर शर्जील खान के साथ 83 और तीसरी विकेट पर सुहेब मकसूद के हमरा 140 रन की अहम शराकत बनाई। और जब बॉलिंग की बारी आई तो उन्होंने कोशाल परेरा की अहम विकेट भी अपने नाम कर ली। Big shout here, gone. Finger has been raised. शारजा में पहले श्रीलंकन और उसके बाद पाकिस्तान के बॉलर्स की ऐसी पिटाई हुई कि एक मरहले पर तो ऐसा लग रहा था कि शायद मैच पाकिस्तान टीम के हाथ से निकल जाएगा, लेकिन फिर किस्मत ने पाकिस्तान टीम का साथ दिया और कामयाबी पाकिस्तान टीम के गले का हार बन गई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है पाकिस्तानी फास्ट बॉलर की बॉलिंग को देखते हुए कि पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट में शामिल फास्ट बॉलिंग कोच मोहम्मद अकरम आखिर इन बॉलर्स के साथ क्या काम कर रहे हैं। Take that. That is gone miles. What a hit. शारजा क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंकन बैट्समैनों ने पाकिस्तान के तेज बॉलर्स की एक न चलने दी और जब चाहा जहां चाहा उनकी गेंदों को बाउंड्री की राह दिखा दी। Over the top he goes, mid-offs in the circle, back-to-back boundaries. This is 6. सबूत है मैच में पाकिस्तानी बॉलर्स के मैच में आदादोशुमार। सोहेल तनवीर, जुनैद खान और बिलावल भट्टी ने पहले वनडे में मजमूई तौर पर 22.4 ओवर्स किए, 169 रन दिए और 5 विकेटें हासिल की। And here goes Dillers. Gone though, is he? Yes. There's a good catch. Can he go and make the difference? Oh no, we've lost number 7. पाकिस्तानी तेज बॉलर्स की खराब बॉलिंग कारकर्दगी की शारजा के वनडे में कई वजूहात रहीं। कप्तान मिसबाहुल हक का जुनैद खान से नई गेंद न कराना, इनिंग्स के इख्तितामी ओवर्स में ओस का गिरना, बिलावल भट्टी पर कप्तान का अदम एतमाद। सबूत बिलावल को 27वें ओवर में गेंद कराना। सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान के तेज बॉलर तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रहे तो फिर बॉलिंग कोच मोहम्मद अकरम किस मर्ज की दवा है, वो बॉलर्स की किस अंदाज में तरबियत कर रहे हैं। फास्ट बॉलिंग कोच मोहम्मद अकरम टीम के साथ जरूर हैं, लेकिन पाकिस्तान के फास्ट बॉलर अपनी लाइन भूल जाते हैं। पाकिस्तान के फास्ट बॉलरों के हाथों का पसीना निकल जाता है जब श्रीलंकन बैट्समैन उनके खिलाफ जारहाना बैटिंग करते हैं। और अब तो माहिरीन, मुबस्सिरीन, नाक़िदीन ये कह रहे हैं कि इस टीम में स्पिनर्स खिला लें, फास्ट बॉलर इस टीम में चलेंगे नहीं। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो कुछ बात करेंगे बोम बोम शाहिद आफरीदी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और टेस्ट ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी पाकिस्तान कौमी टीम के कप्तान नहीं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा लगता है कि वो कप्तान मिसबाहुल हक को भूल जाते हैं फैसलों के मामले में, खास तौर पर उस वक्त जब उनकी गेंद पर कोई बैट्समैन कैच आउट होता है, उनकी बैट्समैन गेंद पर कोई बैट्समैन LBW आउट होता है और अंपायर उसे नॉट आउट करार देता है तो शाहिद आफरीदी रिव्यू के लिए अंपायर से मशावरत के बगैर ही अंपायर से रुजू कर लेते हैं। और इस बार भी शारजा में ऐसा ही हुआ जब उनकी गेंद पर गेंद बैट्समैन के पैड से लगी, अंपायर ने उसे नॉट आउट करार दिया और शाहिद आफरीदी ने अगले ही लम्हे अंपायर से कहा कि आप अपने तीसरे अंपायर से रुजू कर लें और बमुश्किल मिसबाहुल हक को उनकी हाँ में हाँ मिलाना पड़ी। ये है शाहिद खान आफरीदी,
जो कप्तान नहीं मगर कप्तान से ज्यादा मुतहर्रिक हैं। फैसला करने का इख्तियार नहीं, लेकिन फिर भी रिव्यू का फैसला करने की ठान ली। चंदीमल के खिलाफ शाहिद आफरीदी ने LBW की अपील की और अंपायर के ना करने पर कप्तान से मशावरत किए बगैर रिव्यू का इशारा कर दिया। On the onside and he straight away. He's not consulting anyone. He's not consulting anyone. He's straight away. कप्तान मिसबाहुल हक ने भी सीनियर खिलाड़ी के सामने हिम्मत हार दी और हंसते हंसते रिव्यू का इशारा कर ही दिया। रिप्ले में चंदीमल आउट होने से बच गए। इस मौके पर उमर अकमल भी कप्तान को ये इशारा करते नजर आए कि गेंद लेग स्टंप से बाहर जा रही है। Watch Umar Akmal. He should have taken the lead from the wicketkeeper. Wicketkeeper was way down the leg side. Go red. लगता ऐसा है कि टीम मैनेजमेंट और कोचेज ने रिव्यू लेने के बारे में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कोई तैयारी ही नहीं कराई। अहमद शहजाद भी ऐसी ही गलती करने लगे थे, मगर अच्छा हुआ कि रिव्यू लेने का वक्त गुजर गया और पाकिस्तान का रिव्यू बच गया। And made the call. Ahmed Shahzad doesn't like it. He is asking Sharjeel Khan whether he should claim the DRS, the review. And he's looking at the gallery also. He's confused and I think he's gone for it. I think he must have got some signal from the dressing room. दूसरी जानिब श्रीलंकन टीम भी दुरुस्त रिव्यू लेने में पाकिस्तान की हम पल्ला नजर आई। पाकिस्तान के इनिंग के आखिरी ओवर्स में उमर अकमल के खिलाफ तुषारा परेरा ही गेंद पर श्रीलंकन कप्तान एंजेलो मैथ्यूज ने रिव्यू लिया, मगर बेकार। No, watch this. It's a slower ball and it's beaten everything. Gee, that's a great call to say, look, bouncing over. Yeah, I reckon. He was so far down and it was like a little loopy. मोहम्मद हफीज ने जब इनफॉर्म कौशल परेरा को आउट किया तो वो भी गलत रिव्यू ले बैठे। Got 15 seconds. So far so good. Yes, it's clipping. So the umpire has given him out, so the decision will stay. और जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं एक साबिक कप्तान से दूसरे साबिक कप्तान की, और इस बार बात करेंगे ऑलराउंडर शोएब मलिक की, जो पाकिस्तान T20 और पाकिस्तान वनडे टीम में शामिल नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलवी बिग बैश लीग में वो जरूर खेल रहे हैं। वो जरूर एक्शन में दिखाई देंगे और इस वक्त टेलीफोन लाइन पर वो हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। शोएब, आपको खुशामदीद कहेंगे शो में, और ये बताएं कि पाकिस्तान टीम में शामिल नहीं है, बिग बैश खेलने जा रहे हैं, किस अज़्म के साथ? देखिए, एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, बट जो कोशिश ये है कि वहाँ जाके परफॉर्मेंस दूँ, और एंड ऑफ द डे देखा जाए तो आई एम गोइंग देयर एज अ पाकिस्तानी प्लेयर, और अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा तो पाकिस्तान का नाम रोशन होगा और खुद भी अच्छा लगेगा। शोएब, जानना ये चाहूंगा कि होबार्ट के लिए आप खेल रहे हैं, और एक राय यह है कि ये बिग बैश लीग आपके लिए इस एतबार से खास अहमियत की हामिल है कि अगर आप यहाँ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं बैट और बॉल के साथ, तो बांग्लादेश में होने वाले वर्ल्ड T20 में, जिसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो बांग्लादेश में होगा या किसी दूसरे मुल्क में, वर्ल्ड T20 की टीम में आप शामिल हो सकते हैं। देखिए, अपॉर्चुनिटी जरूर है, और प्रोफेशनल क्रिकेटर हूँ। मेरी जो प्रायोरिटी है वो ये है कि मैं अच्छा परफॉर्म करूँ, और मैं ये नहीं सोच रहा, ना मैं ऐसा सोचूंगा कि वहां जाके अच्छा परफॉर्म करूंगा तो मुझे वर्ल्ड कप की टीम में डाला जाएगा। मुझे जो बोला गया था, अभी मैंने श्रीलंका के अगेंस्ट भी खेलना था, बट मेरी जो इंजरीज थी उसकी वजह से मैं नहीं जा पाया, और मैं अननेसेसरली ये सोच के नहीं अपने पे प्रेशर लेना चाहता कि वर्ल्ड कप की टीम में डालेंगे या नहीं डालेंगे, अगर मेरी अच्छी परफॉर्मेंस होती है ये बुरी होती है। लेकिन एक चीज ये जरूर है कि मेरी प्राइड के लिए खेलने की कोशिश करूंगा, और अच्छा परफॉर्म करूंगा तो उसमें ये है कि पाकिस्तान का भी नाम रोशन होगा और मुझे भी सेटिस्फेक्शन होगी। शोएब, कितना अफसोस है यूएई में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ आप अपनी खराब बैटिंग फॉर्म से वापस फॉर्म में आए थे, अच्छा बॉल मिडल कर रहे थे, लेकिन इंजरी ने एक बार फिर आपको इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर कर दिया है। कितना अफसोस है आपको? देखिए, अफसोस बहुत होता है, डिसअपॉइंटमेंट बहुत होती है, लेकिन ये है कि यही लाइफ है, और लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और उनको ये है कि आपने किस तरह हैंडल करना है, और आपको स्ट्रांग होना चाहिए। और अफसोस जरूर है, लेकिन ये है कि खुशी इस चीज की है कि फॉर्म काफी सारी जो है वापस आई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो जो पुराने वाले शोएब थे वही नजर आएंगे। शोएब, आपके परस्तार, वो लोग जो आपको इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए पाकिस्तान टीम की तरफ से खेलता हुआ देखना चाहते हैं, इस वक्त स्क्रीन पर आपकी आवाज़ सुनते हुए उनके जहन में ये सवाल उभर रहा है जिसका जवाब आप ही के पास होगा
कि ये कैसे फिटनेस है जो आपको पाकिस्तान के लिए तो नहीं खेलने पर खिला रही, लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश खेलने के लिए जा रहे हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल? देखें, उसमें ये है कि T20s में मेरा नाम था, बिल्कुल था अगेंस्ट श्रीलंका, बट तब तक थोड़ा सा ऐसा था, डॉक्टर जो PCB के थे उन्होंने देखी थी मेरी फिंगर, उन्होंने कहा था ये बॉलिंग नहीं कर सकता, लेकिन सिलेक्टर्स ने ये समझा कि ये फिट नहीं हो पाएंगे। अगर वो थोड़ा सा इंतजार जरूर करते, मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन ये जरूर बोलना चाहता हूँ कि एज अ सीनियर प्लेयर थोड़ा ये था कि मुझसे पूछते खुद के क्या मैं 9th तक या 11th को पहला T20 मैच था कि मैं तब तक फिट हो जाऊंगा या नहीं, बजाय जो था डॉक्टर से भी पूछना चाहिए, लेकिन एज अ सीनियर प्लेयर मुझसे भी अगर पूछते तो मैं उनको सच्ची वाली राय देता। और इस चीज की डिसअपॉइंटमेंट जरूर है, लेकिन ये है कि कोई बात नहीं, आगे भी अपॉर्चुनिटीज हैं। शुएब, हमारी बेस्ट विशेस आपके लिए है कि आप ऑस्ट्रेलिया जाएं, बिग बैश में होबार्ट के लिए अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करें और एक बार फिर पाकिस्तान टीम के लिए मुंतखब हो। थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें वक्त दिया। तो ये था जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शुएब मलिक, जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी। एक नए अज़्म, नए वलवले के साथ ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं बिग बैश में शिरकत के लिए और पाकिस्तान के लिए खेलना इनकी अव्वलीन तरजीह है। प्रोग्राम में वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो कुछ बात करेंगे कौमी खेल हॉकी। हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल, लेकिन इस वक्त मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। अगर पाकिस्तान हॉकी टीम वर्ल्ड कप नहीं खेल रही, जूनियर हॉकी टीम वर्ल्ड कप जूनियर में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर रही, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के दफ्तर में भी मामलात कुछ सवाल उठा रहे हैं और उसके लिए पाकिस्तान हॉकी के साबिक ओलंपियंस अब पार्लियामेंट हाउस के सामने मुजाहरा करने पर भी मजबूर हो गए हैं। कौमी खेल हॉकी अब तरीकी इंतहाई सतह को छू रहा है। जिम्मेदार कौन है? वो जो इस खेल के खिलाड़ी हैं या वो जो इस खेल के मुल्क में करता धरता? स्टेडियम में तो कौमी खेल हॉकी नताइज दे नहीं रहा। अलबत्ता साबिक ओलंपियंस ने हॉकी की ज़बूहाली पर अब घर से निकलकर आवाज बुलंद करने की ठान ली है। काफिले के सरबराह फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह हैं, जिनके साथ आज पार्लियामेंट हाउस के सामने 75 मिनट जारी रहने वाले हॉकी बचाओ मुजाहिरे में ओलंपियन शनाज शेख, सलीम नाजिर, ओलंपियन कमर जिया, शफात बगदादी, ओलंपियन मोहम्मद सखलैन और गोलकीपर मसूद नजर आए। 50-55 लोग जो हॉकी बचाओ कौमी खेल का वक़ार बहाल करो के प्ले कार्ड उठाए पार्लियामेंट हाउस के सामने मुजाहिरा कर रहे थे। वफाकी वजीर बैनुस्सूबाई राब्ता रियाज पीरजादा से भी मुलाकात की। फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह कहते हैं कि अगर वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने वक्त न दिया तो हर माह पार्लियामेंट हाउस के सामने मुजाहरा करेंगे। अभी अटक, सरगोदा, रावलपिंडी और इस्लामाबाद से लोग आए थे और शहरों से भी आएंगे। लोग भी 500 से जायद होंगे। समीउल्लाह ने ओलंपियन समीर हुसैन और ओलंपियन इस्लाउद्दीन की अदम मौजूदगी के सवाल पर बताया कि इस बार चंद वजूहात की वजह से दोनों हमारे साथ न थे, अगली मर्तबा हमारी सफों में होंगे। जबकि ओलंपियन कमर इब्राहिम और ओलंपियन कामरान अशरफ को कौमी हॉकी चैंपियनशिप में मसरूफियात की वजह से मदू नहीं किया गया था। एशेज सीरीज के पहले 3 टेस्ट मैचों में नाकामी के बाद और एशेज ट्रॉफी हाथ से जाने के बाद इंग्लिश मीडिया और साबिक क्रिकेटर्स की तोपों का रुख न सिर्फ इंग्लिश टीम की तरफ है, बल्कि कोच एंडी फ्लावर को भी इंग्लिश मीडिया और साबिक क्रिकेटर्स ने आड़े हाथों लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 4 साल बाद एशेज सीरीज अपने नाम कर ली। That's it! After 4 long years, the most famous trophy in world cricket returns to Australia. जिसके बाद इंग्लिश मीडिया ने अपनी टीम की कारकर्दगी को आड़े हाथों लिया। टेलीग्राफ ने हेडलाइन लगाई कि इंग्लिश क्रिकेट टीम की मौत हो गई और हमें इसका मातम नहीं मनाना चाहिए। इंडिपेंडेंट ने सुर्खी लगाई कि साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर इयन बोथम इंग्लैंड की शिकस्त पर शर्मसार। पर टेस्ट में शिकस्त के बाद मीडिया का निशाना कोच एंडी फ्लावर भी बने। साबिक इंग्लिश कप्तान जेफरी बायकॉट ने मीडिया में मुतालबा कर दिया कि एंडी फ्लावर को अपने करियर के बारे में अब जल्द फैसला कर लेना चाहिए। खुद एंडी फ्लावर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इजहार किया है कि वो इंग्लिश टीम के साथ अपने मुस्तकबिल के बारे में कोई बात हतमी तौर पर नहीं कह सकते, मगर इंग्लिश कप्तान लेस्टर कुक कोच एंडी फ्लावर को अपने साथ रखना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोच एंडी फ्लावर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह से जल्द मुलाकात करेंगे, जिसमें उनके मुस्तकबिल के बारे में फैसला हो जाएगा।
यही था जनाब आज का हमारा प्रोग्राम। आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। फेसबुक पर आप विजिट कर सकते हैं हमारा पेज score.geo news। इस दुआ के साथ, इस तवक्को के साथ और इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।